गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक हैरत अंगेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब किंग्स पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो 2023 के इलेक्शंस के बाद वैसी ही होगी जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुई थी। लेकिन उन्होंने यह बयान नहीं किया कि किंग्स पार्टी वो किसको कह रहे हैं या किसको किंग्स पार्टी बनाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद है उसके बारे में कहा कि इस इत्तेहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। अब ऐसी क्या वजूहात है कि जनाब बयानात में इतनी ज्यादा तेजी आ रही है। हमने देखा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इत्तेहादियों से राब्ते किए जा रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो गई, काफली के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया। बाप पार्टी भी है और जीडीए भी है जिससे राब्ता किया जा रहा है और उनके साथ इत्तेहाद जिसे कहते हैं ना प्री इत्तेहाद, इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून में इतनी ही मकबूलियत है कि जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही और सिस्टम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उनको इत्तेहादी बनाने की क्या जरूरत है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। जनाब महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सलीम जिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कादिर साहब ये बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किंग्स पार्टी का तो जिक्र किया है लेकिन इस पार्टी का नाम नहीं बताया। कौन है किंग्स पार्टी आज के दौर में? आपको अच्छी तरह पता है, खामखा मेरी ज़बानी क्यों पूछ रहे हैं? सर मैं तो पूछूंगा ना, मैं हो सकता है कुछ गलत समझ जाऊं। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं समझे। किंग पार्टी इस वक्त जो है ना वो कहते हैं कि अगर बादशाह में कहूँ तो मुस्लिम लीग नून है और उनके साथ वजीर है, एक आईपीपी है और एक परवेज खटक साहब की पार्टी है। अच्छा, दो वजीर और एक बादशाह, तो मैं यूं कहूंगा। अच्छा चलें, ये आपने बड़े अच्छे अंदाज में डिफाइन भी कर दिया। लेकिन अगर सर मैं ये पूछूं आपसे कि आपको क्यों लग रहा है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्यों लग रहा है कि वो किंग्स पार्टी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया 2018 के अंदर, 2023 में आपको क्यों लग रहा है कि वो किंग्स पार्टी है? जी, हमें इस वजह से लग रहा है कि हमने 16 महीने इनके साथ बड़ी जबरदस्त काम की है। जो कॉपरेशन हो सका हमने किया है। इवन के बेशते रुकन असम्बली काफी चीजों पे मुझे एतराज था कि सारे सरकारी जो सलीम जिया साहब एक वकील है, जो अटॉर्नी जनरल, वकला, एडवोकेट जनरल और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वगैरह, ये सारे क्यों दे रहे हैं? तो उस पर मुझे एतराज था, सारे नूनी क्यों दे रहे हैं? 25-30 माओन खसूसीन के तमाम जो पावर डिवीजन के बोर्ड के चेयरमैन वो इनके, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कि एक चलाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो तौकीर शाह साहब, उसके बाद एक्सटेंशन देके निगरान का भी उसी बना लिए। ये सारी चीजें तो हम गिनवाते रहते हैं। फिर उसके बाद निगरान वो वजीर आजम जो खुद एक हफ्ता पहले अल्फ लेने से पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ख्वाहिश जाहिर की है, तो ये भी इनकी पार्टी का। फिर उसके अलावा ये सारी बातें जो बार बार हम दोहरा रहे, इलेक्शन कमीशन ने एक गैर कानूनी जो ऑर्डर दिए है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। तो मैं कानून के तालिब इल्म के हिस्से से सलीम जिया साहब भी जानते हैं कि ऐसा कोई कानून इजाजत नहीं देता है, जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी नहीं लगा सकती है। चलो इलेक्शन कमीशन ने लगा ली है, लेकिन फिर एक रात में निगरान हुकूमत ने सिंध में तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सब ट्रांसफर कर दिया, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरा गैर आईनी जो है इकदाम ये उठाया कि तरक्याती कामों पर पाबंदी लगा ली है। अब आप मुझे बताओ कि मेरा हल्का और शहबाज शरीफ साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का, मुस्तफा कमाल साहब का, हम सब का एक हल्का है। वहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। सीवरेज पानी के लाने जो बड़ी मुश्किल से मैंने मंजूर कराया, उस पर पाबंदी लगा ली। उससे अलावा जो सिंध में जो सैलाब 90% लोग डूबे हुए थे, वहां जो पीपल्स पार्टी ने या बिलावल भुट्टो साहब ने जो मकानात की तामीर का ऐलान किया है, उस फंड पे पाबंदी। और दूसरी जगह पंजाब में खुद निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, वज़ीर आला कहता है कि यहाँ हम जोर शोर से काम चल रहा है। सही है। फिर अभी पिछले हफ्ते आप देख ले, निगरान वज़ीर आज़म ने 29 अरब रुपए के तरक्याती काम मंजूर कराया। सही है। तो अब आप मुझे बता दो कि इलेक्शन का दौर है, निगरान वज़ीर आज़म को या काबिने को तरक्याती काम की क्या जरूरत पड़ी? जो ऑलरेडी तरक्याती काम हमारे 2 साल से पेंडिंग थे उसमें पाबंदी लगा ली, मगर अपने तरक्याती फंड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा दिए। अब इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ फार्मूला क्या तय किया है कि हल्के से 10 आदमी जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देंगे, डिप्टी कमिश्नर उसकी दरखास्त पे गौर करके PC1 कहते हैं वो बना के तरक्याती काम शुरू करेंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होते हैं कि 10 आदमी कौन होंगे, किस पार्टी से होंगे,
और फिर कौन से इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, ये सारे है। इसी वजह से हम ये कहते हैं। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तहफुजात भी दुरुस्त है। आपने काकड़ साहब का जिक्र किया, निगरान वजीर आजम ने मुलाकात की। अच्छा, मुझे याद नहीं उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की थी। अगर आप कह रहे हैं तो दुरुस्त की होगी सर। इस तरह तो निगरान वजीर आला पंजाब भी तो जरदारी साहब से मिलते हैं, बल्कि वो तो उनको अपना बेटा कहते थे। तो फिर मैं ये समझूं कि अगर ये मुलाकात से निगरान वजीर आजम नून लीग के हुए, तो फिर निगरान वजीर आला जो पंजाब है वो फिर पीपल्स पार्टी के हुए। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? ठीक, पहली बात तो ये कि जरदारी साहब मुझ समेत जितनी हमारे वर्कर है, ओहदेदार है, उनको बेटा कहते हैं, बिल्कुल हैं। और बल्कि मरियम नवाज साहिबा को वो बेटी करके पुकारता है, शफकत की तरह से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की हो गई नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि निगरान वज़ीर आज़म नकवी साहब जो है ना, वो चौधरी साहिबान का बहनोई है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बता दो कि उनका घर का बंदा है, वो हमारा कैसा हो सकता है? और दूसरी बात यह कि जरदारी साहब ने अगर बेटा कहेगी तो बेटा से क्या रिश्ता जुड़ जाता है? बेटा तो मोहब्बत में मैंने मरियम नवाज साहबा को बेटा कहता है, तो वो पीपल्स पार्टी की हो गई थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जो बात कर रहे हैं, हम सारी इतराजात इस बात पे उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये बताओ कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये बयान दिया था कि लिख के देता हूं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, मेरी पार्टी जीतेगी। आप मुझे बता दो कि किस तरह उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने राना सनाउल्लाह का बयान रिकॉर्ड पर है कि उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब नहीं आ गए जब तक जीरो रिस्क होगा। तो इसका मतलब वो जीरो रिस्क मिट गया, इसका मतलब उनको यकीन दहानी कराई दी गई है। इस वजह से इतना पुरएतमाद है। फिर यहाँ आके लंदन में जो उनसे मिल रहे हैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, किस हैसियत से, नादरा की टीम उनसे अंगूठे लगवा रहे किस हैसियत से, और डीआईजी लाहौर जो ना किसी ऐसे से उनको सलूट कर रहा है। देखिए बात ये होता ना, हमें कोई वो नहीं, हमें खुशी है नवाज शरीफ साहब आ गए, हम कभी भी किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये जो रास्ते, ये जो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? ठीक है, किंग पार्टी शो नहीं करी तो क्या करेगी? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।